नेताओं और जेल का काफी पुराना रिश्ता है और नेताओं का जेल से आना जाना भी लगा रहता है। अमित शाह भी जेल गए थे, लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे और मनीष सिसोदिया तो फिलहाल जेल में ही है। इन सब के बाद अब नंबर आ चुका है राहुल गांधी का, कांग्रेस के करता धरता, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता, और बाकियों के लिए पप्पू बना दिया। इनका रिकॉर्ड रहा है कंट्रोवर्शियल भाषण देने का। ऐसे ही एक भाषण की वजह से इनको कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है। और फिर क्या था, इनकी सदस्यता भी खारिज कर दी और सरकारी बंगले को खाली करने को भी कह दिया और साथ ही 30 दिन का नोटिस भी थमा दिया कि आपके पास अब 30 दिन है। अगर इन 30 दिन में आप अपील करते हो तो ठीक है, नहीं तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कांग्रेस ने कहा कि अगर राहुल को जेल भेजने की कोशिश करोगे तो हम मौन व्रत रख धरना कर देंगे, काले कपड़ों में रैली निकालेंगे, पर राहुल को जेल नहीं जाने देंगे, चाहे वो कोई भी केस हो। जिसके बाद पता चलता है कि राहुल गांधी पर तो और भी केस है, सिर्फ डिफेमेशन के नहीं बल्कि करप्शन के भी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके भाषण हमें इतना ज्यादा हंसा देते हैं उसके भाषणों से कोई कैसे ही डिफेम हुआ होगा। आगे की वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं वो सभी केस, वो सभी भाषण और उनका रिजल्ट, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी के कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं कुछ पिछले दिनों से। जैसे भारत जोड़ो यात्रा की तपस्या से इन्होंने काफी कुछ सीखा, पर लोगों का कहना है कि एक बात नहीं सीख पाए कि देश के अंदर और देश के बाहर बात क्या करनी है। अभी कैम्ब्रिज में जब ये भाषण देकर आए तो रूलिंग गवर्नमेंट ने बवाल खड़ा कर दिया कि आपने देश का अपमान कैसे कर दिया भाई। और इसी के कुछ दिन बाद कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया, जिसका मतलब था कि आपने मोदी जी को गलत कैसे कह दिया। हुआ ये था ना कि 2019 के इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने एक भाषण दे दिया था और कह दिया था कि पता नहीं ये सारे चोर मोदी कैसे निकल आते हैं। इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी मोदी, नीरव मोदी, फिर उन्होंने ललित मोदी का नाम दिया और फिर लास्ट में हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी ऐड कर दिया और ये भी कहा कि अगर हम थोड़ा और खोजेंगे ना तो और मोदी भी निकल आएंगे। जिसके बाद जो मोदी समाज के लोग थे वो काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने कर दिया था राहुल गांधी पर डिफेमेशन का केस, जिसमें अब 4 साल बाद कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी अब दोषी हैं और इसमें आपको 2 साल की सजा सुनाई जाती है और साथ ही आपको 30 दिन का नोटिस भी दे दिया है कि आप इसमें अपील भी कर सकते हैं। और फिलहाल राहुल गांधी को बेल भी दे दी गई है और ऐसे कई और केसेस हैं जिनसे छुटकारा पाना राहुल गांधी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 2015 में उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में बेल मिली थी। इसी केस में नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जिसको टेक ओवर कर लिया गया था और इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई थी, जैसे कि आपके वर्कर्स को पैसा नहीं मिला था और डीलिंग्स जो हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग सड़कों पर हंगामा करने उतर आए। 2016 में उन्हें आरएसएस के खिलाफ एक केस में बेल मिली थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा है और इससे आरएसएस वर्कर्स काफी गुस्सा हो गए थे और फिर महाराष्ट्र में उन्होंने इस मामले पे डिफेमेशन का केस भी दर्ज कर दिया था। 2016 में उनका आरएसएस के खिलाफ एक और केस सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि आरएसएस वर्कर्स ने उनको बरपेटा 17 में एंटर करने से रोका है। जिसके बाद आरएसएस वर्कर्स फिर एक डिफेमेशन का केस कर देते हैं और उस केस में भी एक और बार राहुल गांधी को बेल मिल जाती है। राहुल गांधी और आरएसएस के केस का सिलसिला रुक ही नहीं सकता। वो आरएसएस का नाम स्टेटमेंट में जोड़कर उसे कंट्रोवर्शियल टर्न दे देते थे। 2019 में उन्होंने गौरी लंकेश को और बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी को एक बना दिया। आरएसएस के वर्कर्स ने केस फाइल किया और फिर होना क्या था, बेल मिल गई। फिर 2019 में उनपे 2 केसेस हुए, एक अहमदाबाद कोर्ट ने और बेल मिल गई और फिर पटना कोर्ट ने लगाया जिसमें उन्होंने बोला था ना मोदीज आर थीव्स, उसमें भी बेल मिल गई थी। ये थे वो पुराने केसेस, पर अभी वाले मोदी डिफेमेशन केस की बात करें तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि आगे इस केस में और क्या हो सकता है, वो अपील करेंगे या नहीं। पर अगर वो अपील नहीं करते हैं तो वो 8 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और उनके वायरल मीम की तरह उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर को कुछ दिनों के बाद टाटा बाय बाय गुड बाय कहना पड़ जाएगा। और इसी स्टेटमेंट से जुड़े केस में उन्हें सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई, फिर बेल मिल गई। अब जिस केस की वजह से एक्ट 102 के तहत इनकी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप अब इनसे छीनी जा चुकी है, उस केस के रिजल्ट में राहुल गांधी जेल जाते हैं या नहीं, इसका इंतजार सबको है। इन सभी केसेस के बारे में सुनकर आपको पता लग गया होगा कि राहुल गांधी बस बेल के सहारे ही तो बाहर हैं। पर अगर इन्हें सजा सुना दी तो क्या होगा अगर राहुल गांधी जेल जाएंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी तो मर चुका है ना। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको।